खुशी के रंग सजना, आ हम भी होले, हम भी होले, उड़ती हवाओं के संग सजना। कुछ आवाजें वक्त के साथ मध्यम नहीं पड़ती, वो आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतर जाती हैं। फिर एक दिन वो हमारी यादों का हिस्सा बन जाती हैं। नैयरा नूर की आवाज भी कुछ ऐसी ही थी, नर्म, शफ्फाफ और अजीब सी सुकून देने वाली आवाज। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। पुकारा है, कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे। वो गाती तो लगता था जैसे वक्त थम गया हो, जैसे हर लफ्ज में कोई पुरानी याद सांस ले रही हो। ये कहानी है एक ऐसी आवाज की जो कभी बुलंद नहीं हुई, मगर हमेशा सुनी गई। नैयरा नूर। पीटीवी एक चैनल से बढ़कर एक एतमाद था, जहां हर आवाज को जिम्मेदारी के साथ पेश किया जाता था। इसी फजा में एक नर्म और बावकार आवाज उभर रही थी। ये आवाज नैयरा नूर की थी, जो बगैर किसी शोर के दिलों में जगह बना रही थी। बुझाओ गोरी, अभी से बुझाओ ना, अभी से बुझाओ ना, अभी से बुझाओ ना, अभी से बुझाओ ना, अभी से। वो जब गाती तो महसूस होता कि अल्फाज खुद बोलने लगे हैं। उनकी गायकी में एक खामोश गहराई थी जो सुनने वाले को अपनी तरफ खींच लेती थी। फैज अहमद फैज का कलाम जब उनकी आवाज में ढलता तो एक नई रूह ले लेता, और जब वो किसी ड्रामे का नगमा गाती तो कहानी और भी सच्ची लगने लगती। नैयरा नूर उस दौर की सिर्फ एक गुलकारा नहीं थी, वो इस दौर की एक पहचान थी। नैयरा नूर 1950 में गुवाहाटी, आसाम में पैदा हुई। किसी ने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि ये बच्ची एक दिन लाखों दिलों की आवाज बन जाएगी। हिजरत के बाद उनका खानदान पाकिस्तान आ गया। नई जमीन थी, नया माहौल था और एक नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। और मैं समझती हूँ कि वो भी एक इल्म है। बिल्कुल कि बिल्कुल। आप उस माहौल में हो, एग्जैक्टली जिस माहौल में वो आपको। अब मैं 24 घंटे वहीं उसी चीज में रहती थी। बड़े बड़े असातिज़ा को, उनके गाने को, उनका जो स्टाइल है मुख्तलिफ घरानों का, बहुत सुनती रहती थी। बहुत अब भी जाहिर अब भी बहुत सुनती हूँ। 1968 में वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में मौजूद थी। एक दिन वो दोस्तों के साथ बैठकर हल्के अंदाज में गुनगुना रही थी। ये सिर्फ एक आम सा लम्हा था, मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। की आवाज़ में जो एक समंदर का बहाव और नदी की जो रवानी होती है वो थी, और एक बंगाल का टच था उनकी आवाज़ में, वो बड़ा खूबसूरत था। और इसी वजह से जितना अच्छा उनको रोबन घोष ने इस्तेमाल किया पाकिस्तान की फिल्मों के लिए, हालांकि किसी और दूसरे मौसीकार ने नहीं किया। इसी दौरान प्रोफेसर इसरार अहमद ने उनकी आवाज सुनी। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए, जैसे कुछ महसूस कर रही हों। फिर मुस्कुराकर कहा कि ये आवाज छुपाने के लिए नहीं, सुनाने के लिए है। यही लम्हा उनकी जिंदगी का मोड़ बन गया। ऐसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना वरना मैं
उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से अपने गायकी के सफर का आगाज किया और आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज पहचानी जाने लगी। जब वो पीटीवी तक पहुंची तो सब कुछ बदलने लगा। ये वो दौर था जब हर आवाज को पहचान नहीं मिलती थी, मगर नैयारा नूर की आवाज खुद अपनी पहचान बन गई। पीटीवी ड्रामों में उनकी आवाज ने कहानियों को और भी गहरा बना दिया। तीसरा किनारा का थीम सॉन्ग कभी हम खूबसूरत थे बेहद मकबूल हुआ। इस गीत को सुनते हुए जैसे माजी आंखों के सामने आ जाता है। हवा के साथ खिड़की से बुलाती है हमें, माथे पे बोसा दो हमें, माथे पे बोसा दो हमें, माथे पे बोसा दो। पीटीवी के लिए नैयरा नूर ने बेशुमार गीत गाए। उनकी आवाज मध्यम, पुरसुकून और सुरीली थी। अंदाज हमेशा सादा ही होता। फिल्मी दुनिया में भी उन्होंने अपना रंग छोड़ा। 1973 में फिल्म घराना से उनका सफर शुरू हुआ। फिर आईना का गीत रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया आया और दिलों में बस गया। ये वो गीत था जिसे बेपनाह शोहरत हासिल हुई। तुम बिन पिया जिया मेरा नहीं लागे, तरसे है तड़पे है सारी रात जागे, मानोगे कैसे पिया ये बता दो, जल जल के मर जाऊं ऐसे ना सजा दो। उन्होंने शहरयार जैदी से शादी की, जो खुद एक संजीदा और बावकार गुलूकार और अदाकार थे। 2012 में उन्होंने खामोशी से गायकी छोड़ दी और मुकम्मल घरेलू जिंदगी इख्तियार कर ली। कुछ इतना मैं लिफ्ट नहीं कराते गाना। सही। अच्छा, शहरी के साथ जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा क्या है? सारे लम्हे। सारे लम्हे। क्या और शोहरों की तरह शोबिज में आपके शोहर भी आपके कॉन्सर्ट्स के मामला तय करते हैं? जी नहीं। लोग कहते हैं कि आप बहुत तफसील से बात करती हैं। क्या आपके शोहर को भी यही शिकायत है? जी नहीं। फोन पर सहेलियों से म्यूजिक के अलावा किस? नैयरा नूर ने कभी खुद को नुमाया करने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा अपने फन को बोलने देती थी और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। नैयरा नूर की शख्सियत उनकी आवाज की तरह ही सादा और पुरसुकून थी। वो शोहरत की चमक दमक से हमेशा दूर रही। उन्हें ना भारी मेकअप पसंद था, ना नुमाया होने की ख्वाहिश। वो एक आम इंसान की तरह जीना पसंद करती थी और यही बात उन्हें खास बनाती थी। उनकी गुफ्तगू में ठहराव होता था और अंदाज में नरमी। वो कम बोलती थीं, मगर दिल की बात कह जाती थीं। नैयरा नूर को पहचान सिर्फ अवाम से नहीं मिली, बल्कि मुल्क ने भी उनके फन को सराहा। 1973 में उन्हें निगार अवार्ड दिया गया। 2006 में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। मगर अगर गौर किया जाए तो उनका सबसे बड़ा अवार्ड वो मोहब्बत थी जो लोगों ने उन्हें दी। आज भी जब नैयरा नूर की आवाज कहीं सुनाई देती है तो जैसे एक लम्हे के लिए सब कुछ ठहर जाता है और इंसान अपने माजी में चला जाता है। नई नस्ल भी उन्हें सुनती है, समझती है और महसूस करती है। यही किसी फनकार की असली कामयाबी होती है। ये था झरोका टीवी की तरफ से नैयरा नूर को खराजे अकीदत। क्या आपको भी नैयरा नूर की आवाज सुनकर कोई पुरानी याद आती है? हमारी ये छोटी सी काविश आपको कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी सुनहरी यादें जिंदा रहें, तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें और इस सफर का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।
एक और सुनहरी याद के साथ। तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।